आज बात करते हैं एक कमेंट पे। किसी ने कमेंट किया कि सिस्टर क्या इंग्लैंड में भी गरीब लोग रहते हैं? क्या अमीरी और गरीबी का तल्लक पैसे से है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, बल्कि इन दिनों इंग्लैंड और यूरोप में तो बड़ा ही अच्छा मौसम है और सभी जो है ना इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है, इसने चले जाना है। अच्छा, ये मौसम ना सिर्फ अच्छा है बल्कि अच्छी खासी गर्मी है ना, मतलब पाकिस्तान के बराबर ही आप कह सकते हैं। तो यहाँ जी मैं सुबह-सुबह 6 का टाइम है और धूप में आके बैठी हूँ, धूप को एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चेयरें आपने देखी होंगी, जो मैं कॉस्टको से लेके आई हूँ वही चेयरें हैं और मैं इसी मकसद के लिए लेके आई थी। ये मेरा मोतिये का पौधा है जो मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ और ये मनी प्लांट है। आज आप मेरा दिन देखेंगे कि मैंने जैसे ही धूप देखी ना तो मैंने प्लान कर लिया कि आज मैंने क्या-क्या करना है। घास भी काटनी है, पौधों को भी रीपॉटिंग करनी है, इसके अलावा कुकिंग, क्लीनिंग, मैट धोने थे, वो सारी मेरी रूटीन जो है वो आज की वीडियो में आप देखेंगे। जब धूप निकलती है ना तो इंग्लिश लोग क्या करते हैं, वो धूप में बैठ के वेदर को एंजॉय करते हैं। तो हम पाकिस्तानी जो है ना हम कहते हैं कि आज धूप बड़ी अच्छी है, आज ये भी काम कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए, सफाई कर ली जाए, विंडो साफ़ कर लिए जाए, मैट धो लिए जाए, मतलब कि जो हम कर सकते हैं ना, धूप के मौसम से फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम कर लें। तो मैंने भी ना आज जी कुछ ऐसे ही किया। नॉर्मली तो आप ना देखते हैं साफ़ सुथरा सा सेटअप और बड़ी अच्छा सा व्लॉग, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा होता है वो भी आप साथ साथ देखेंगे कि एक साथ सारे काम जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने अपने और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। यहाँ अपने लिए मैंने अंडा ब्रेड लिया था और हस्बैंड के लिए मैंने दलिया बनाया। दलिया जब रेडी हो गया तो मैंने उसमें ना थोड़े से ब्लूबेरीज़ डाले थे। अच्छा, क्योंकि शुगर नहीं डालते तो फिर इस वजह से ब्लूबेरीज से थोड़ा सा ना इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है। तो साथ में टैबलेट भी आप देख लें। तो ये जो मेरा पौधा था ना जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इनको मैंने आज रीपॉटिंग करके दोनों को ना एक ही बड़े पार्ट में कर दिया था, क्योंकि विंटर में ना इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मेरा लिली का प्लांट है, इसके साथ मेरा प्यारा सा स्पाइडरमैन का प्लांट स्पाइडरमैन का प्लांट स्पाइडर प्लांट। तो जी आज मैंने रीपॉटिंग भी की। आपको मेस जो है वो सारा गार्डन में नज़र आ रहा होगा। बहुत से काम किए, साथ साथ आप मेरे सारे काम देखेंगे। नाश्ते के बाद मैंने थोड़ी देर धूप में बैठ के धूप को एंजॉय ज़रूर किया कि मौका है तो थोड़ी सी विटामिन डी जो है ना वो ज़रूर ले ली जाए, क्योंकि ये मौका जो है ना यहाँ पे कभी कभी आपको मिलता है। और विटामिन डी भी आपकी बॉडी के लिए इतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि खाना। और स्पेशली गर्मियों में आप अपने जिस्म में विटामिन डी को स्टोर करें ताकि सर्दियों में वो आपके काम आ सके। यहाँ पे तो एनएचएस ने कहा है कि आपको ना डेली विटामिन डी की एक टैबलेट जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जी अब क्या हो रहा था, अब मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। तो देखें साथ साथ आप मेरी रूटीन भी आज की बिज़ी रूटीन के मैं एक साथ सारे काम कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे एक बात करूँगी कि क्या अमीरी और गरीबी का तल्लक पैसे से है? हम समझते हैं कि अमीर वही होता है जिसके पास पैसा होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमीर वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जो ज़र्फ़ वाला होता है, जो इख़लाक़ वाला होता है, जो दीन वाला होता है। कभी आपने सुना कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो कोई उसको इन अल्फाज में याद करे कि ये बहुत अमीर था? नहीं, बल्कि लोग इन अल्फाज में याद करते हैं कि ये बहुत इख़लाक़ वाला था, बहुत ईमानदार था, बहुत बड़े दिल वाला था, बहुत बड़े ज़र्फ़ वाला था। तो वो इंसान लोगों के दिलों में हमेशा जो है वो ज़िंदा रहता है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या इंग्लैंड में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि बाहर के मुल्कों में, यूके में, यूरोप में जो लोग रहते हैं वो सभी जो हैं पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी रिसेंटली इन लोगों ने सर्वे किया है जिसमें पता चला है कि यूके में 60% आबादी जो है वो धुले हुए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ की 60% आबादी जो है वो धुले हुए कपड़े नहीं पहन सकती। बिल्कुल इसी तरह इंग्लैंड में भी हर तबके के लोग हैं, जैसा कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में हैं।
यहाँ भी अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग नहीं हैं जैसा कि हमारे मुल्कों में होता है। जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो तकरीबन सभी अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब के लिए ही आसान होती है। बाकी यहाँ का म्यार ज़िंदगी जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है, घर एक जैसे होते हैं, सहूलतें सबको एक जैसी मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको बिल्स पे करने होते हैं, टैक्स देने होते हैं, उन टैक्स के इवज़ ये सहूलतें जो हैं आपको मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ऐसा तबका भी है जिनके पास घर नहीं है, होमलेस हैं, वो रात को रोड्स पे सोते हैं, बस स्टॉप्स पे सोते हैं, पार्कों में सोते हैं। इसके अलावा लोग जो हैं वो सड़कों पे भीख भी मांग रहे होते हैं, यानी कि कुछ उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत कम इनकम लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे फूड बैंक बने हुए हैं, यहाँ पे चैरिटी शॉपें बनी हुई हैं जिनमें सेकंड हैंड चीज़ें जो हैं बहुत ही सस्ती मिल सकती हैं, वो मिल जाती हैं बल्कि उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए इन्होंने ये सहूलत बनाई होती है कि वहाँ जाके वो सस्ती चीज़ें जो हैं ख़रीदें। यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें जो हैं वो लेने का बहुत ज़्यादा रवाज है एक किस्म का। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अक्सर सेकंड हैंड चीज़ें ही ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी जो है क्वालिटी में और रीज़नेबल कंडीशन में, बल्कि नॉट रीज़नेबल, बहुत अच्छी कंडीशन में चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे सेकंड हैंड मिल जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो फैशन जिसे आप कह सकते हैं, ट्रेंड जो है वो बहुत जल्दी बदलता है, और जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो अपनी पुरानी चीज़ें जी कभी कभी ऐसे ही चैरिटी शॉपों में दे देते हैं, जहाँ से वो लोग जो ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। यूके में गवर्नमेंट की तरफ से सबको एक जैसी ही बेसिक सहूलतें मिलती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर लोग बहुत मेहनत करते हैं। लोग अक्सर डबल डबल शिफ्ट में काम करते हैं, औरतें भी बराबर का काम करती हैं, तब जाके उनकी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे बेहतर होती है और बेहतर तरीके से वो गुजार सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमारे जहनों में यही होता है कि बाहर के मुल्कों में जो है वो शायद बहुत ज़्यादा पैसा है। लोग अक्सर मजाक भी करते हैं, जी वहाँ तो दरख्तों पे पैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अच्छी अर्निंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वेल एंड गुड, आपको तो अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छी सहूलतें हासिल करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। यहाँ पे घर बनाना भी इतना मुश्किल है, बहुत से लोग तो घर अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और जो अफोर्ड कर लेते हैं जैसे वो फिर सारी ज़िंदगी बस उसकी मॉर्गेज ही देते रहते हैं। बहुत सी मुश्किलात हैं बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ भी ज़िंदगी जो है वो आसान बिल्कुल नहीं है। तो ये थी मेरी आज की बिज़ी रूटीन, आपने देखी होगी। मैंने दाल बनाई, मैंने साथ में मैट भी धोए, रीपॉटिंग की, साथ साथ में बर्तन भी धोती रही, आटा भी गूंद लिया था, और फिर मैंने शाम को सबको खाना वगैरह दे के अपना किचन जो है वो क्लीन कर लिया था। काफ़ी से काम कर लिए थे और काफ़ी काम जो है वो रह गए थे। तो उम्मीद है मेरी दाल भी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी बातें भी, और मेरी रूटीन भी। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी और अच्छी सी वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।